हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू होल हार्टेडली। और आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री, यानी कि 30 डिग्री के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। एक्चुअली मैंने आपको पिछले एक वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 60 डिग्री बताया था। मीन्स 60 डिग्री के जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उसके बारे में मैंने बताया था। लेकिन अभी आज के क्लास में हम आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री के बारे में बताएंगे। तो उस दिन मैंने क्या किया था कि मीन्स एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया था। आज भी सेम काम करेंगे। जब आप एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेंगे और इक्विलेटरल ट्रायंगल का ईच एंगल कितना होगा 60 डिग्री। तो जब ईच एंगल आपका 60 डिग्री होगा और इक्विलेटरल ट्रायंगल के किसी भी वर्टेक्स से उसके सामने वाले साइड पर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो जैसे यहाँ पे कि इसके सामने वाले साइड से परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो यहाँ एंगल बनेगा 90, ये आपका एंगल 60, तो 60 और ये 90 मिलकर कितना होगा, 60 और 90 मिलकर के हो जाएगा आपका 150। और ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है 180, तो यहाँ एंगल बन जाएगा 30। और इसी 30 डिग्री का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो आइए सबसे पहले ये जो आपका ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका ईच साइड को आप 2a सपोज कर लीजिए। 2a क्यों इमेजिन किए हैं, या 2x आप इमेजिन कर सकते हैं। तो ये भी आपका पूरा कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा दोस्त, 2a हो जाएगा। ये भी आपका 2a हो जाएगा। क्लियर। जब आप यहाँ से परपेंडिकुलर, ये देखिएगा ये 60 डिग्री का एंगल होगा, ये भी 60 डिग्री का होगा, ये भी 60 डिग्री का होगा। जब आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिएगा, परपेंडिकुलर जब आप ड्रॉ कीजिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा, तो यहाँ एंगल जो होगा आपका, ये जो एंगल होगा यहाँ, ये 90 डिग्री होगा। सपोज आप इसको D इमेजिन कर लीजिए, ठीक है। तो जब ये पूरा 2a है तो ये हाफ आप कितना हो जाएगा, a हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये एंगल जो है आपका इस एंगल के इक्वल है। ये दोनों ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। देख लीजिए ये साइड और ये साइड इक्वल होगा, ये परपेंडिकुलर है, ये कॉमन है दोनों में, फिर ये और ये इक्वल होगा। एस से भी आप इसको देख सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो अब जब कॉन्ग्रुएंट है तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। इक्वल होंगे मीन्स हमारा मेन पर्पस क्या है कि हम ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल लें जिसमें एक एक्यूट एंगल जो है वो ये 30 डिग्री का हो जाए। तो जब एक एंगल 60 होगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली कितना होगा, 30 होगा। तो ये वाला एंगल जो है आपका कितना हो गया दोस्त, 30 डिग्री। क्लियर है। अब देखिए जब आप इस राइट एंगल ट्रायंगल आप ADC में बात कीजिए या ADB में बात कीजिए, तो जब आप ADC में अगर बात करेंगे, ADC में आप बात करेंगे, तो यहाँ पे अगर आपको AD निकालना होगा तो पाइथागोरस थ्योरम से आप इसको निकाल देंगे। डायरेक्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये हो जाएगा आपका 2a स्क्वायर्ड माइनस 2a स्क्वायर्ड माइनस a स्क्वायर्ड। आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4a स्क्वायर्ड माइनस a स्क्वायर्ड, मीन्स यहाँ हो जाएगा आपका 3a स्क्वायर्ड। तो ये √3 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, a। मीन्स ये जो आपका पोर्शन है ये वाला, ये हो जाएगा आपका √3a। मीन्स AD जो है वो √3a हो जाएगा। क्लियर है। अब आइए, अब आपको निकालना है साइन ऑफ थीटा, मीन्स साइन 30 डिग्री का वैल्यू। तो साइन थीटा यहाँ बन रहा है तो P ये हो जाएगा और H ये हो जाएगा। तो साइन 30 के रेस्पेक्ट में P कौन होगा आपका, A होगा, और H कौन होगा, 2a होगा। तो जब आप साइन 30 का वैल्यू लिखिएगा P/H, तो P के जगह पर क्या लिख दीजिएगा, A, और H के जगह पर क्या लिखिएगा, 2a। A से A कैंसिल होगा, फाइनली क्या मिलेगा, 1/2। क्लियर है। तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है कि नहीं, क्लियर। अब आते हैं cos 30। तो cos 30 इज इक्वल टू होता है B/H। तो इस 30 के रेस्पेक्ट में ये P है, तो ये क्या हो जाएगा आपका B। तो B/H यानी कि √3a/2a। तो यहाँ लिखेंगे √3a/2a।
क्लियर, ये दोनों कैंसिल होगा, फाइनली आपको क्या मिलेगा, √3/2। क्लियर, मीन्स cos 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। उसके बाद tan थीटा, तो tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू होता है P/B। क्या होता है, P/B। तो इस थीटा के रेस्पेक्ट में ये P होगा और ये क्या होगा, B होगा। H तो कभी बदलता ही नहीं है, ये दोनों जो है P और B जो है वो एक्यूट एंगल के प्लेस के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, चेंज होते हैं। तो ये P हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, B हो जाएगा इसके रेस्पेक्ट में। अगर इसका बात करेंगे तो ये P हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। ठीक है, तो tan 30 के रेस्पेक्ट में, 30 के रेस्पेक्ट में ये आपका P होगा और ये B होगा। तो आप यहाँ पे लिखिएगा a/√3a। a से a आपका कैंसिल होगा, आपको क्या मिलेगा, 1/√3। क्लियर, इस तरह से आप खुद से इसका वैल्यू निकालें, इसका वैल्यू निकालें और इसका मीन्स कोसेक 30 का, सेक 30 का और कॉट 30 का।